धार्मिकता और आध्यात्मिकता, रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों विचार अलग हैं या एक ही हैं? दोनों में क्या अंतर है या दोनों अलग अलग विचार क्यों हैं? किस प्रकार से रिलीजियस थॉट प्रोसेस और स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस काम करते हैं और हमारी न्यूरोबायोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बेसिस पर कैसे हम दोनों विचारों को पूरी मानवता के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को बेहतर और पॉजिटिव बना सकते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य, हेल्दी सोसाइटी, बैलेंस सोच और टॉलरेंट बिहेवियर को विकसित करने वाले विचारों को समझकर उनको आत्मसात कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और इनके बीच की कॉम्प्लेक्सिटीज और एम्बिग्विटीज को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। तो आज का वीडियो कई मायने में मजेदार होने वाला है, जहां अगले 7 से 8 मिनटों में हमारा चिंतन विचारों के उथल पुथल भरे मोड़ों से गुजरेगा, जहां वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन के प्रकाश में हम इन गूढ़ किंतु मानवीय दिमाग के दो नायाब नगीनों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जो हम रोज करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि धार्मिक और आध्यात्मिक शब्दों को एक ही साथ या समानार्थी या सिनोनिमसली प्रयोग किया जाता है। अक्सर यूज होने वाले फ्रेज जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया या धर्म और आध्यात्म का रास्ता इसी ओर इंगित करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन या तो एक ही विचार हैं या फिर सिमिलर हैं या सिनोनिमस हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। धार्मिक विचार मनुष्य के दिमाग के सोशल विचार हैं, जो जैव विकास की प्रक्रिया में प्राणी जगत के हमारे पूर्वज जानवरों की अपनी सुरक्षा, खाना, प्रजनन और सर्वाइवल के लिए झुंड बनाने और झुंड में रहने का विकसित मानवीय रूप है। और ये पॉसिबल हुआ हमारे ब्रेन के अद्भुत इवोल्यूशन की वजह से। हमारे पिछले 10-15 हजार सालों के इतिहास में, मतलब कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद, जब से मनुष्य ने खेती करना और जानवरों को पालना और रिहायशी बस्तियों में बसना शुरू किया, तब से लेकर आज तक कई धर्मों का उद्भव हुआ और कई कई धर्म हमेशा के लिए गायब भी हुए हैं। यदि हम परिभाषाओं के और बौद्धिक विवरणों के मकड़ जालों से बचते हुए और तर्क संगत दृष्टि से धर्मों को देखें, तो ये मानवीय समूहों या ग्रुपों के नाम हैं जो कि विश्वास, भगवान या मान्यता के इर्द गिर्द रूप लेते हुए रिचुअल्स, पूजा पद्धतियों और अनुष्ठानों को अंजाम देते हुए एक जीवन शैली के साथ कुछ नियमों और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए एक सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं, जिन्होंने मानव की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सामूहिकता और सहभागिता स्पीसीज होमो सेपियंस की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो उसके चतुर दिमाग की खुशियों की बहुत सारी खूबियों को कई गुना बढ़ा देती है। इसके पीछे का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के कारण ही धर्म अक्सर एक दूसरे के प्रति सशंकित और इंटॉलरेंट रहते हैं, और इस बात से भी सिद्ध होता है कि मानवीय इतिहास में सबसे ज्यादा मारकाट धर्मों की वजह से ही हुई है और सबसे ज्यादा खून धर्मों के संघर्षों में ही बहाया गया है। कट्टरता, कठमुल्लापन, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा और भावनात्मक दोहन कुछ ऐसे नकारात्मक विचार हैं जो धर्मों में अक्सर देखे जाते हैं, और जब ये नकारात्मकता के साथ अन्य राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक जैसे निहित स्वार्थों के साथ मिलते हैं, तो ये धार्मिक उन्माद और उग्रवाद का रूप लेकर अराजकता, हिंसा और शोषण के साथ ही साथ मानवाधिकारों और मानव मूल्यों का घोर उल्लंघन करते हुए अकल्पनीय मानवीय त्रासदियों को जन्म देते हैं। इसका सबसे बड़ा दुखद पहलू ये होता है कि धर्मों के द्वारा ये सब अमानवीय कृत्य धर्म रक्षा, धार्मिकता या अन्य वजहों के नाम पर न केवल सही ठहराए जाते हैं, बल्कि उनको महिमा मंडित और ग्लोरीफाई भी किया जाता है। जिस प्रकार से एक झुंड का बंदर दूसरे झुंड के बंदर के को संशय की दृष्टि से देखता है, उसकी उपस्थिति से हिंसक हो जाता है, उससे लड़ता है, ठीक उसी प्रकार से धर्मों की लड़ाइयों को और धार्मिक उन्माद को भी देखा जा सकता है। बल्कि मनुष्य की क्रूरता के मामले में जानवरों को भी मात कर सकता है, और ये घृणा और नफरत मनुष्य के विज्ञान और उसके चतुर दिमाग के साथ मिलकर वो कर सकती है जो कल्पना से परे हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मानवता के लिए। आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल थॉट्स विकसित मानवीय विचार हैं जो मानवीयता और मानवीय मूल्यों के पोषक होते हैं। धार्मिक विचारों के वे उत्कृष्ट पॉजिटिव थॉट्स, जिसमें प्यार, सहयोग, त्याग, तपस्या, सहिष्णुता और भाईचारे जैसे विचारों को गति मिलती है,
वो आध्यात्मिकता की श्रेणी में आते हैं। ये विचार अन्य धर्मों और अन्य विचारों में, जैसे कि वैज्ञानिक और फिलोसफिकल विचारों में कम्युनिकेशन और करेक्टिंग थॉट के रूप में भी काम करते हैं, और इन विचारों की नकारात्मक प्रवृत्ति को या तो करेक्ट करते हैं या फिर सकारात्मकता में परिवर्तित करके मानवता के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं। ये एक व्यक्ति के स्तर पर भी होता है और सामूहिक समाज के स्तर पर भी, क्योंकि हमारे सामूहिक विचारों की यूनिट हमारे व्यक्तिगत विचारों से ही बनती है। अतः जब दो धर्मों में झगड़ा होता है तो यही विचार उभर कर सामने आते हैं और नकारात्मक विचारों को समाप्त करके शांति और भाईचारे की स्थापना करवाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमने आध्यात्मिक विचार को एक उत्कृष्ट मानवीय विचार के रूप में डिफाइन किया था, जो सारे उन सकारात्मक विचारों को समाहित करता है जो मानवता, मानवीय मूल्यों और जीवन को बढ़ाने, बचाने और संवारने के लिए जरूरी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विचार या स्पिरिचुअल थॉट्स मानव दिमाग के विचारों के मकड़ जाल में एक बैलेंसिंग, कम्युनिकेटिंग और करेक्टिंग थॉट है, जहां वो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के बीच एक कम्युनिकेटिंग, करेक्टिंग और बैलेंसिंग थॉट का काम करते हुए उनको नेगेटिविटी में जाने से रोकता है। वहीं पर वो आत्मानुभूति, यानी कि अपने आप को जानने से लेकर हमारे अपने सेल्फ या स्व को परिभाषित करने और उसको उसके हमारे शरीर और ब्रह्मांड की स्कीम में हमारी स्थिति को समझने की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में काम करता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी आध्यात्मिकता को पाना चाहते हैं या उसकी ढूंढ में रहते हैं, जिसके लिए वो किसी गुरु, किसी धर्म, किसी भगवान या किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। विज्ञान की आधुनिक अवधारणाएं जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जेनेटिक्स इत्यादि की समझ वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक सोच में आध्यात्मिक चिंतन को जोड़ देती है, क्योंकि ये ज्यादातर थ्योरीज यूनिवर्स की बृहत्तर कॉन्टेक्स्ट में हमारी, मतलब कि स्पीसीज होमो सेपियंस के भूत, वर्तमान और भविष्य की समझ को पुख्ता कर रही होती हैं। यह भी देखा जा रहा है कि पिछले 100-200 वर्षों में विज्ञान के विकास के साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिकता की समझ बढ़ी है, और हम इसको अब धार्मिकता से अलग एक उन्नत विचार के रूप में ज्यादा देखते हैं। ये सोच ईस्टर्न फिलॉसफी से ज्यादा प्रेरित है, क्योंकि ट्रेडिशनली वेस्टर्न फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिट से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब पूरे विश्व में स्पिरिचुअलिटी को धार्मिक विचारों से अलग, स्वतंत्र, उन्नत मानवीय विचार के रूप में देखा जाता है, जिसकी दो वजह हैं। एक तो ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच बढ़ता संवाद, और दूसरा विज्ञान के विकास के साथ साथ न्यूरोबायोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेस का विकास। अतः यह देखा जा सकता है कि आध्यात्मिक विचार, स्पिरिचुअल थॉट्स सभी प्रकार के मानवीय विचारों, चाहे वो धार्मिक हों, सांस्कृतिक, सामाजिक हों या फिर वैज्ञानिक या दार्शनिक हों, उनके मूल में मानवता या मानवीय मूल्यों के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनका काम विचारों को सकारात्मक रखना, नकारात्मक विचारों को पनपने नहीं देना, और यदि पनप गए तो पॉजिटिव विचारों के साथ उनका बैलेंस बनाना, तथा विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच में, जैसे कि धार्मिक और वैज्ञानिक या फिर दार्शनिक और धार्मिक विचारों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करके कॉम्प्लेक्स विचारों को जीवन के अनुकूल करना है। ये काम इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवलों पर देखने को मिलता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल थॉट्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही में यह भी देखने को मिलता है कि निहित राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक स्वार्थों के लिए लोगों में इसके प्रति आकर्षण का दुरुपयोग विभिन्न वजहों से लगभग विश्व के हर कोने में होता है, जहां पर लोगों का भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है, जिसकी खबरें अक्सर हेडलाइंस बनती रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा विषय कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे आयामों और मानवीय स्वास्थ्य के लिए चैलेंज भी खड़े करता है। इस पर आगे भी चैनल निष्ठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट पर चिंतन होता रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें अपना सहयोग दें, अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।